एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करें, पूरा जरूर सुने, लाइक ज़रूर करें और अपना जो ओपिनियन है, अपनी राय जो है आप कमेंट सेक्शन में सही तरीके से ज़रूर दें। तो आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द कराने को लेकर बहुत सारी प्रक्रिया यहाँ पर हुई है, जहाँ पर आयोग की तरफ से भी जो एक्शन लिए गए वो भी मैंने आप सभी को क्लियर किया, और जो टीचर्स जो छात्र थे जिनकी तरफ से भी एक्शन लिया गया वो भी मैंने आप सभी को अपडेट दिया। आप सभी को ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जो टीचर्स और छात्र थे उन्होंने पीएम से भी मुलाकात की है, इस मामले को रखा है, सबूत को रखा है और सारी चीज़ें भी आप सभी को पता होंगी। साथ ही यहाँ पर जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है कि आयोग ने जो है फिर से जो है शिकायतकर्ताओं को बुलाया है कार्यालय। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। साथ ही इनका कहना, आयोग का कहना है कि 30 सितंबर को जो शिकायतकर्ताओं ने 11 सदस्यों ने जो कार्यालय में जाकर जो सबूत दिए थे वो भी ब्लैंक है, उन्होंने जो सबूत है वो नहीं दिए हैं। उस चीज़ को भी लेकर आयोग ने बातें कही है और आज कार्यालय बुलाया भी है। आपको ये भी पता होगा कि जो 14 सदस्यों को, जिसमें छात्र टीचर्स जो थे जो नामजद है, उनके लिए उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। 1000 अज्ञात छात्रों पर भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जैसा कि ये रॉन्ग था, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर आप सभी को देखने को नहीं मिला होगा पत्थरबाजी, जैसा कि उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों की गाड़ी में पत्थरबाजी की गई है, आक्रोशित किए गए, ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसा देखने को तो नहीं मिला था उस दिन और ऐसा हुआ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज जो की है इसी बुनियाद पर की। और जो नई खबर निकल कर आ रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, वो आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। आज के न्यूज़पेपर का अकॉर्डिंग जेएसएससी को दी गई ब्लैंक सीडी मांगने पर भी दूसरी नहीं दी जा रही, यानी कि जो है पहली बार जो सबूत दी गए थे तो उसमें जेएसएससी ने कहा था कि ये पूरी तरह से ब्लैक, यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं था, वो सीडी पूरी तरह से खाली थी, पेनड्राइव जो था पूरी तरह से खाली था। उन्होंने 30 सितंबर को भी जो है मांगा था तो नहीं दिया गया था, ये बात कहना है कार्यालय का। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर मैं क्लियर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं संक्षेप में आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि जो है यहाँ पर कार्यालय की सुरक्षा को खतरा, पुलिस की तैनाती का अनुरोध। ये जो मामला है ये आपको पहले भी देखने को मिला था, सुनने को मिला था। और यहाँ पर शिकायतकर्ताओं ने स्वीकार किया कि नहीं देखी सीडी। शिकायतकर्ता को भेजे पत्र में आयोग ने, यानी कि यहाँ पर सचिव आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि जो सीडी उन्होंने सबमिट की थी उसे उन्होंने पहले नहीं चेक किया था और डायरेक्ट वहाँ पर सबमिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिकायतकर्ताओं को भेजे पत्र में आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा कि इस संदर्भ में 28 सितंबर को उन्होंने कुणाल प्रताप सिंह को सूचित किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि सीडी उन्होंने नहीं देखी थी, उन्हें किसी लड़के ने सीडी दी थी जिसे उन्होंने चेक नहीं किया, जिसके बाद उसे सीडी की दूसरी प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, लेकिन 30 सितंबर को भी उन्होंने सीडी उपलब्ध नहीं कराई। ठीक है, ये आपको पता चल गया। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में आप सभी को जो है बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आयोग का ये भी कहना है कि कार्यालय की सुरक्षा को खतरा है, पुलिस की तैनाती का अनुरोध। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय यानी कि जेएसएससी ऑफिस की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, इसकी चिंता जाहिर करते हुए आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने एसडीओ सदर रांची को पत्र लिखकर सुरक्षा बल प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि पुनः बड़ी संख्या में छात्रों को जेएसएससी कार्यालय पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है, छात्रों को उग्र प्रदर्शन के लिए उकसाया जा रहा है। इस प्रकार के आह्वान से आयोग कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। साथ ही विधि व्यवस्था भंग होने, कार्यालय में रक्षित महत्वपूर्ण गोपनीय सामग्रियों तथा आयोग कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को भीड़ के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके लिए आयोग कार्यालय की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अग्र वैधानिक कार्रवाई करते हुए आयोग कार्यालय में यहाँ पर 2:8 का सुरक्षा बल प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया है। ये तो हो गया ही आयोग की तरफ से क्या बातें निकल के सामने आ रही है। अब एक बात यहाँ पर, एक अपडेट ये भी है कि जेएसएससी ने शिकायतकर्ताओं को सबूत के साथ आज बुलाया है। ठीक है, तो आज फिर बुलाया गया है। यहाँ पर पूरा मामला आप सभी को स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पता है, तो यहाँ पर मैं जो है संक्षिप्त में आप सभी को क्लियर करूँगी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति जांच कर रही है। आयोग ने सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने शिकायतकर्ताओं अभ्यर्थियों को गुरुवार को पत्र लिखकर, यानी कि कल जो है, कल उन्होंने पत्र लिखकर 4 अक्टूबर को, यानी कि आज दोपहर 3 बजे, आज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दोपहर 3 बजे आयोग कार्यालय में सीडी की स्वच्छ प्रति व साक्ष्यों को सत्यता एवं प्रामाणिकता संबंधी शपथ पत्र के साथ उपस्थित होने का आग्रह किया है ताकि जांच की कार्रवाई पूर्ण की जा सके। सचिव ने कुणाल प्रताप सिंह, अशोक कुमार, प्रकाश कुमार, रामचंद्र मंडल, विनय कुमार व प्रेमलाल ठाकुर को उपस्थित होने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि सौंपे गए परिवाद की कंडिका 1 व 3 के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। समर्पित सीडी भी बिल्कुल खाली है, उसमें कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं
तो एसडीओ को पत्र लिखकर सुरक्षा व विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर उन्होंने अनुरोध किया है। तो यहाँ पर उन्होंने पुख्ता नाम भी दे दिया है कि इनको जो है कल ही जो है पत्र भेजा गया था और उसके अनुसार आज 3 बजे बुलाया गया है ऑफिस कार्यालय में। साथ ही आप एक साइड ये भी देख रहे हो कि सुरक्षा बल की भी तैनाती की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है देखने वाली बात रहेगी, जिस तरह से इनके ऊपर एफआईआर भी किया गया इस बुनियाद पे कि आक्रोशित थे, वहाँ पर जो है पत्थरबाजी हुई है, जिस वजह से जो है एफआईआर दर्ज किया गया। तो यहाँ पर अब जो है अब किसी भी चीज़ को करने से पहले, एक्शन लेने से पहले इन्हें सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जो आयोग है वो बोल कुछ और रही है और उनका जो काम है वो कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जिलों में भी प्रदर्शन किया गया। इधर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। यहाँ पर बापू वाटिका में अभ्यर्थियों कर रहे हैं सत्याग्रह। आगे देख सकते हैं सीजीएल परीक्षा में फर्स्ट की जगह सेकंड पेपर का हुआ था वितरण, बुकलेट की सील टूटी थी, इसलिए जरूरी है जांच। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सब अपने अपने जिले में अपने अपने तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पेपर को लीक किया जाए। एग्ज़ाम जो है उसे रद्द, पेपर जो है लीक हुआ था उस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है एग्ज़ाम को रद्द करने की बात कही जा रही है। तो ये आपको देना इम्पोर्टेंट ज़रूरी था, ये अपडेट देना, ताकि आप सभी को भी पता चले कि आयोग जो है बोलती कुछ और है और उनका जो काम है वो कुछ और दिखता है। आप सभी को पता होगा 30 सितंबर को भी जो हुई थी, जो कि सही तरीके से सारी चीज़ें हुई, कोई भी यहाँ पर अटपटा सा देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो है उसी दिन उन्होंने एक जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो है नोटिस भी जारी किया, जिसमें उन्होंने जो डेट को एक्सटेंड किया। ठीक है, उसी दिन की बात है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन पता चलता है कि बाकी जो 14 नामजद सदस्य थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने छात्रों को दबाने या डराने के लिए, आप कुछ भी बोल सकते हो आप, 1000 अज्ञात छात्रों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया है। ठीक है, तो ये था पूरा मामला और आज भी बुलाया गया है। आज देखने को क्या मिलता है। आज शिकायतकर्ता ऑफिस जाते हैं और फिर आयोग का क्या एक्शन होगा, वो सारी चीज़ें जब भी निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। आप सभी की क्या विचारधारा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।